सर्दियां जा चुकी हैं। अगर आपने इस विंटर आर्क को वेस्ट कर दिया और अपनी लाइफ में कुछ भी ढंग का उखाड़ नहीं पाए, तो गर्मियों के अगले 90 दिन सबसे इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये डिसाइड करेंगे कि आप इस साल फोड़ोगे या वही घिसी पिटी रिग्रेट वाली लाइफ जीते रहोगे जो हर साल जीते आ रहे थे। क्योंकि ये है समर आर्क, द अल्टीमेट सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैलेंज, जहाँ आधे लोग एग्जाम से फ्री होंगे, गर्मियों की छुट्टियां एंजॉय करेंगे, रेस्ट करेंगे और आप इस टाइम अपना सबसे पावरफुल वर्जन बनोगे। देखो, एक चीज होती है जिसे कहते हैं द बेयर प्रिंसिपल। एक बात बताओ, अगर एक भालू और एक शेर में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? अब आप में से ज्यादातर लोग सोचेंगे शेर ही जीतेगा, क्योंकि वो जंगल का राजा है, सबसे पावरफुल, सबसे अग्रेसिव, सबसे ज्यादा एक्टिव। बट रियलिटी में स्टैटिस्टिकली देखें तो जीत भालू की होती है, और इसका रीजन सिर्फ एक है, प्रिपरेशन। भालू पूरी गर्मियां बस सर्वाइव नहीं करता, वो प्रिपेयर करता है, वो ज्यादा खाता है, अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करता है और एनर्जी स्टोर करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि विंटर्स आने वाले हैं। और जब विंटर्स आते हैं, जब जंगल में खाना ढूंढना मुश्किल हो जाता है, कई जानवर सर्वाइव भी नहीं कर पाते, जब बाकी सब अपनी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे होते हैं, भालू आराम से पूरी सर्दियां सो रहा होता है, क्योंकि उसने समर्स में पूरे साल भर का कोटा पूरा कर लिया था। इसी को कहते हैं द बेयर प्रिंसिपल। नेचर का रूल सिंपल है, जो सही सीजन में प्रिपेयर करता है वही बाद में डोमिनेट करता है। लेकिन ह्यूमंस ने क्या किया? ह्यूमन नेचर ने इस रूल को उल्टा कर दिया। जब प्रिपेयर करने का सीजन आता है, हम चिल करते हैं, और जब लाइफ टफ हो जाती है तब बोलते हैं काश मैंने थोड़ा पहले शुरू कर दिया होता। एक लड़का था रोहन, अभी अभी उसके एग्जाम्स खत्म हुए थे। टेक्निकली उसे खुश होना चाहिए था, लेकिन वो खुश नहीं रहा। उसे अंदर ही अंदर एक अजीब सा स्ट्रेस खाया जा रहा था, रिजल्ट का स्ट्रेस, करियर का स्ट्रेस और सबसे ज्यादा खुद से डिसअपॉइंटमेंट। क्योंकि जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसे रियलाइज हुआ कि साल के 3 महीने ऑलरेडी निकल चुके थे, और उन 3 महीनों में उसने अपनी लाइफ में कुछ खास प्रोग्रेस भी नहीं की थी। बस एग्जाम्स के स्ट्रेस और पढ़ाई में सारा टाइम निकल गया, कुछ इंप्रूव नहीं हुआ। और अब सामने खड़ी थी पूरी गर्मियां। उसके फ्रेंड्स ऑलरेडी प्लान्स बना रहे थे, कोई ट्रिप पे जा रहा था, कोई गेमिंग मैराथन प्लान कर रहा था, और कोई बस अपने गांव जाके चिल करने वाला था। सब बोल रहे थे भाई एग्जाम्स खत्म हो गए, अब तो लाइफ एंजॉय कर। और रोहन को भी इनवाइट किया जा रहा था, लेकिन अब उसके सामने 2 रास्ते थे। या तो वो भी सबके साथ चिल करे, रिलैक्स करे और पूरी समर टाइम पास करे, या फिर वो कुछ अलग करे। और यहीं से रोहन की लाइफ का रियल टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होने वाला था। एक रात रोहन को बेयर प्रिंसिपल याद आया। उसे समझ आया कि लाइफ का नेक्स्ट फेज इजी नहीं होने वाला। बोर्ड के रिजल्ट आने वाले थे, करियर के डिसीजंस लेने होंगे, कंपटीशन और भी टफ होने वाला था। और अगर उसने ये समर भी वेस्ट कर दी तो साल के एंड में वो वही बैठ के सोचेगा काश मैंने थोड़ा पहले शुरू कर दिया होता। और बस वही मोमेंट था जब उसने एक मेंटल स्विच करा। उसने डिसाइड किया कि ये समर बाकी लोगों की तरह सिर्फ हॉलिडेज नहीं होंगी, ये उसके लिए प्रिपरेशन सीजन होगा। जब दुनिया रेस्ट करेगी वो प्रिपेयर करेगा, जब लोग चिल करेंगे वो बिल्ड करेगा। और इसी डिसीजन के साथ रोहन ने स्टार्ट किया अपना समर आर्क। अगले 90 दिन वो अपनी लाइफ को एक नए सिस्टम पर चलाने वाला था। उसने अपने लिए 5 रूल्स बनाए। ये किसी नॉर्मल यूट्यूब वीडियो से उठाए हुए रूल्स नहीं थे कि कोल्ड शावर करो, मेडिटेशन करो, ये सब नहीं। ये वो गोल्डन स्टेप्स थे जो उसकी लाइफ को कंप्लीटली बदल के रखने वाले थे। समर आर्क रूल्स, द विलियन एरा ऑडिट। ये शायद हम में से कोई भी नहीं करता होगा। रोहन हर वीक बैठकर वो 3 चीजें लिखता था जो उसने उस वीक की थी और जिन पर उसे प्राउड फील नहीं होता था। अननेसेसरी स्क्रोलिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन या कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर देना, किसी से लड़ाई कर लेना या कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लूज कर देना। ये खुद को शेम करने के लिए नहीं था, बल्कि खुद को समझाने के लिए था। क्योंकि रोहन को धीरे धीरे समझ आने लगा था कि प्रॉब्लम्स रैंडम नहीं होती, पैटर्न्स में होती हैं। और जब आप अपने पैटर्न्स देखना शुरू कर देते हो तभी उन्हें चेंज करना पॉसिबल होता है। इसी के चलते रोहन को जल्दी ही एक और प्रॉब्लम समझ आई, एक रिग्रेट जो हर वीक उसका दिमाग खराब कर रहा था। उसकी लाइफ का सबसे बड़ा विलेन जो उसकी पॉकेट में पड़ा था, उसका फोन। और इसीलिए उसने ये नेक्स्ट रूल बनाया, द स्क्रीन स्वैप। रोहन ने नोटिस किया कि उसका सबसे ज्यादा टाइम किसी इंपॉर्टेंट काम में नहीं बल्कि बोर्डम में फोन उठाने में वेस्ट होता था। कभी रील्स, कभी रैंडम स्क्रोलिंग, कभी बस बिना रीजन के फोन अनलॉक कर देना। इसीलिए उसने एक रूल बनाया, जब भी वो बोर्डम में फोन उठाए उससे पहले वो एक स्वैप करेगा। देखो, हम जब भी फोन उठाते हैं ना, तो या तो किसी नोटिफिकेशन से उठाते हैं, या बोर्डम, या सिर्फ आदत के चलते हमें पता भी नहीं चलता और घंटों वेस्ट कर देते हैं। इसीलिए रोहन फोन उठाने से पहले ही सोच लेता था कि वो फोन वापस कब रख देगा। कोई मैसेज पे उसका ध्यान गया तो वो बस इतना
रोजाना सोचता था कि बस ये मैसेज का रिप्लाई करके रख दूंगा, यानी अपनी इंटेंशन पहले ही क्लियर कर देना, जिससे कि उसका ब्रेन एक ऐप से दूसरे ऐप में अपने आप भागता नहीं रहता था। उसे याद होता था कि कहाँ रुकना है। फोन को कम्प्लीटली एलिमिनेट करना गोल नहीं था, गोल था ऑटो पायलट हैबिट को तोड़ना, क्योंकि रोहन को समझ आ गया था डिस्ट्रैक्शन से फाइट करना मुश्किल है, लेकिन उसे रीडायरेक्ट करना पॉसिबल है। और धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि उसका माइंड ज्यादा प्रेजेंट रहने लगा। लेकिन एक और प्रॉब्लम थी, जब डिस्ट्रैक्शन कम हुआ और क्लैरिटी बढ़ी तो उसने बनाया ये रूल, 1 रियल वर्ल्ड प्रूफ पॉइंट पर वीक। रूल ये था कि हर वीक रोहन एक ऐसा काम करेगा जो स्क्रीन के बाहर एग्जिस्ट करता हो। कभी वो कुछ स्क्रैच से कुक करता, कभी कहीं अकेला वॉक पे चला जाता, कभी किसी स्ट्रेंजर से प्रॉपर कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करता। कोई कैमरा नहीं, कोई पोस्ट नहीं, कोई स्टोरी नहीं, बस एक ऐसा मोमेंट जो सिर्फ रियल लाइफ में हो, जिसकी मेमोरी दिमाग में रहे, स्नैपचैट पे नहीं। क्योंकि रोहन को धीरे धीरे समझ आने लगा था कि जब लाइफ का ज्यादा हिस्सा सिर्फ स्क्रीन के थ्रू जिया जाता है तो रियल वर्ल्ड से कनेक्शन टूटने लगता है, और ये छोटे छोटे रियल मोमेंट्स उसे वापस ग्राउंडेड फील कराने लगे। लेकिन समर आर्क सिर्फ अच्छा फील करने के लिए नहीं था, उसे रियल वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर भी करना था, जिसके लिए उसने खुद को अपस्किल करना शुरू किया। द AI इन्वर्जन। ज्यादातर लोग AI को यूज करते हैं काम जल्दी खत्म करने के लिए, असाइनमेंट लिखवा लो, आंसर जनरेट करवा लो, प्रॉब्लम सॉल्व करवा लो। लेकिन रोहन ने एक अलग अप्रोच ली, उसने इसे नाम दिया AI इन्वर्जन। रूल सिंपल था, हर दिन एक बार AI को यूज करो, सोच कम करने के लिए नहीं, सोच और ज्यादा करने के लिए। वो AI से पूछता था, मेरे प्लान का सबसे वीक पार्ट क्या है, मैं किस चीज में गलत हो सकता हूँ, इस प्रॉब्लम को दूसरे एंगल से कैसे देखा जा सकता है। अब इससे एक इंटरेस्टिंग चीज होने लगी, AI उसके लिए शॉर्टकट नहीं बना, बल्कि थिंकिंग पार्टनर बन गया, और धीरे धीरे रोहन की क्लैरिटी और डिसीजन मेकिंग बेटर होने लगी। लेकिन लाइफ सिर्फ थिंकिंग और हैबिट से नहीं चलती, और न ही सिर्फ AI आपको लाइफ में रियलिटी गाइडेंस दे सकता है। इसीलिए अगर आप ये समर आर्क सीरियसली ट्रांसफॉर्मेशन सच में चाहते हो, तो हमने एक 5 दिन का सेल्फ मास्टरी प्रो प्रोग्राम डिजाइन किया है। इसमें एग्जैक्टली वही चीजें हैं जो रोहन ने अपने अंदर बिल्ड की, माइंड कंट्रोल, टाइम मैनेजमेंट, हैबिट डिसिप्लिन और एक पर्सनल OS जो आपकी लाइफ एक प्लान सिस्टम से चलाएगा। कोई मोटिवेशन नहीं, सिर्फ एक्शन प्लान। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन इसी के साथ नेक्स्ट चीज आती है, द ब्रोक बट बिल्डिंग मनी मूव। रोहन पैदाइशी अमीर नहीं था, और न ही उसके पास कोई थोड़ा फाइनेंशियल प्लान था। वो बस हर वीक पैसों से रिलेटेड एक छोटा एक्शन लेता था। कभी किसी यूजलेस सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर देता, कभी थोड़ा सा पैसा अलग सेव कर देता, कभी कोई नई स्किल रिसर्च करता जो फ्यूचर में इनकम जनरेट कर सके। गोल अमीर बनना नहीं था, गोल था कंट्रोल फील करना। क्योंकि जब आप पैसे के मैटर में छोटे स्टेप्स लेना स्टार्ट कर देते हो, तब धीरे धीरे एक नई आइडेंटिटी बिल्ड होने लगती है। एक ऐसी आइडेंटिटी जो आपकी सिचुएशन को इग्नोर नहीं करती, इंप्रूव करती है। और धीरे धीरे रोहन को समझ आने लगा कि समर आर्क का रियल सीक्रेट कोई एक बड़ा चेंज नहीं होता, बल्कि छोटे डिसीजंस होते हैं जो हर दिन रिपीट होते हैं। और फिर धीरे धीरे दिन बीतने लगे, एक दिन, 2 दिन, एक वीक, फिर एक और वीक, और देखते ही देखते 90 दिन निकल गए। और जब रोहन ने पीछे मुड़ के देखा तो उसे रियलाइज हुआ 90 दिन पहले का रोहन और अब का रोहन बहुत अलग हो चुके थे। उसकी बॉडी स्ट्रॉन्गर हो चुकी थी, उसका माइंड शार्पर हो चुका था, उसका फोकस बेटर हो गया था, और सबसे इम्पोर्टेंट, उसका कॉन्फिडेंस रियल हो गया था। अब वो अपनी लाइफ को लेकर कंफ्यूज्ड नहीं था, क्योंकि उसने प्रूव कर दिया था कि वो खुद को चेंज कर सकता है। उसने कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं की, उसने बस वो किया जो बाकी लोग करने को रेडी नहीं थे। जब दुनिया गर्मियों की छुट्टियां एंजॉय कर रही थी, रोहन प्रिपेयर कर रहा था बिल्कुल उस भालू की तरह जो समर में काम करता है ताकि विंटर में सर्वाइव कर सके। और अब सवाल यह है कि अगले 90 दिन आप क्या करोगे? उन्हें बस वेस्ट होने दोगे या उन्हें अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनाओगे? क्योंकि समर आर्क का रूल सिंपल है, शट अप एंड विन, और एक ऐसा प्रूवन सिस्टम फॉलो करना जो सच में ट्रांसफॉर्मिंग हो। तो अगर आप समर आर्क को वेस्ट नहीं करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में हमारे सेल्फ मास्टरी प्रो प्रोग्राम को ज्वाइन करो, और एक कंप्लीट सिस्टम जो आपके माइंड, टाइम और हैबिट्स को रिवायर कर दे। क्योंकि भालू अकेले प्रिपेयर नहीं करता, उसके पास नेचर का सिस्टम होता है, और आपके पास ये प्रोग्राम है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर